रहे हमारा वोट मत काटियो, लेकिन वहाँ मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम काट देंगे। हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी ने हमारी वोट कटवा रखी है, कौन सा न्याय है? अभी तक भी ये बुलडोजर लगाकर मलबा उठाने का काम यहाँ पर चल रहा है। मोदी जी ने तो हमारा घर छीना था, अब तो हमारा वोट छीन लिया। हम तो वैसे तरफ तरफ के मर रहे बेटा, सभी लोग जानता है। यहाँ तो मैं बोला भी कि आप आगे कभी भी चेक कर सकते हैं हम है या नहीं। अच्छा। अगर हम नहीं रह रहे थे तो पोस्टमैन हमें कैसे देखेंगे? एक बार फिर मैं दक्षिण दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप में आया हूं और मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है क्योंकि भूमिहीन कैंप में झुग्गी तोड़े जाने के बाद अब वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मेरे हाथ में ये नोटिस है जो चुनाव आयोग की तरफ से आया है और यहाँ के बहुत से लोगों को अब नोटिस आया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों से पूछा गया है, एक तरह का कारण बताओ नोटिस ये है, और ये लोगों से पूछा जा रहा है कि क्यों ना आपका वोट यहाँ से काट दिया जाए। आपको पता ही है कि 11 जून 2025 को ये भूमिहीन कैंप है जहाँ पर लोगों के घर बुलडोजर चला के तोड़ दिए गए। करीब 3000 यहाँ पर झुग्गियाँ थी, 1800 कुछ लोगों को यहाँ पर फ्लैट मिले, 1000 के आसपास लोग ऐसे रहे या 1000 झुग्गियाँ ऐसी रही जिनको दूसरा मकान नहीं मिला। तो हम जो बात कर रहे हैं ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी झुग्गी तो यहाँ पे तोड़ दी गई लेकिन उनको मकान नहीं मिला और अब जो है उनको नोटिस आ गए हैं कि आपका वोट वोटर लिस्ट के अंदर से क्यों ना काट दिया जाए। आप अपना नाम बताइए भाई साहब। पवन दास। हाँ जी, पवन दास। पवन दास जी, आपको नोटिस आपका है? मेरे वाइफ का आया हुआ है। वाइफ का नोटिस है। ये कब मिला आपको? ये 22 तारीख को मिला। 22 तारीख को, ठीक है, एक बार मैं ये पढ़ देता हूँ। और 22 तारीख को मिला है इसमें। अच्छा, इनको लेकिन इसमें 21 तारीख की डेट लिखी है। मेरे पास 22 को आया, मैं उसी टाइम गया तो वहाँ कह रहा है कि मैं काट दूंगा, जबकि हम लोग यहीं पे रहते हैं अभी। अच्छा भाई, मैं नोटिस पढ़ देता हूँ, पूरा नोटिस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है नोटिस, देखिए, इसको देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, ये इनकी वाइफ का नाम है, ठीक है, ममता देवी, और इनका भूमिहीन कैंप में का एड्रेस है और ये इनसे पूछा जा रहा है कि क्यों ना आपका जो वोट है वो जो है इसमें से काट दिया जाए। और एक चीज़ और इसके अंदर लिखी हुई है कि किस आधार पे काट दिया जाए कि भाई आप जो हैं परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट कर गए हो, ठीक है। तो आप जब वहाँ पे गए, क्या हुआ? पहली बात तो आपको 21 तारीख को पेश होना था, इसमें लिखा हुआ है 21 जुलाई को सुबह 11 बजे आप पेश होइए, जो विधानसभा का मतदाता केंद्र है वहाँ पर आप आइए। तो वहाँ पर आप गए तो क्या हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे मेरे से बोला जो कि आपको लोग का झुग्गी टूट गया है। हाँ, तो आप रहते नहीं। मैं बोला मैं तो वहाँ रहता हूँ, आप जब भी आके चेक कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हमें घर तो मिला ही नहीं है। हाँ। तो हम जाएंगे कहाँ? और जब तक हमारा कहीं नहीं होता है घर का मिलता है तब तक हम लोग तो यहीं रहेंगे। तब तक हमारा वोट मत काटियो, लेकिन वहाँ मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम काट देंगे। लेकिन वो भी तो गलत नहीं कह रहे हैं भाई। केवल वही नहीं, आप और हम सब जानते हैं, ये दिख भी रहा है। आप यहाँ कितने साल से रह रहे थे? 25 साल से ऊपर हो गया। आपको दूसरा झुग्गी का मतलब मकान नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये झुग्गी यहाँ पर भूमिहीन कैंप तो खत्म हो गया। वो अगर ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ रहते नहीं हो, वो तो ठीक ही कह रहे हैं, आप लोग नहीं रहते हो यहाँ पर। हम लोग रहते हैं, जब मर्जी हम बोले आके चेक कर लो, आप चाहे दिन में, शाम को, रात को, जब मर्जी चेक कर लो। अच्छा, हम लोग यहीं रहते क्योंकि हमारे पास दूसरा घर ही नहीं है। लेकिन कहाँ जाएंगे? अब झुग्गी तो नहीं है आपकी यहाँ पर? उधर ही रह रहे हैं ना। अच्छा, रहे अभी भी वहीं रहे हैं आप? वहीं रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे अधिकारी हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हो। तो मैं बोला भी कि आप आके कभी भी चेक कर सकते हैं हम है या नहीं। अच्छा। अगर हम नहीं रह रहे थे तो पोस्टमैन हमें कैसे देखेंगे? अच्छा, हाँ। हमें लेटर जो मिला, अगर हम नहीं रहते तो हमें पोस्टमैन लेटर कैसे दिए? ओ, ठीक है। ये देखिए, ये इन्होंने एक अहम बात बताई। इनका ये कहना है कि भाई भले ही हमारी झुग्गी यहाँ टूट गई है पर हम यहीं रहते हैं, इस नाते हमारा वोट नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी हैं जिनके सामने प्रस्तुत हुए थे, उनका कहना था कि नहीं, आप जो हैं यहाँ नहीं रहते, आपकी झुग्गी तोड़ दी गई है, इसलिए आपका वोट काटा जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है। हरिशंकर है मेरे साथ में। आप तो इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बताइए कि क्या आपको भी नोटिस आया है? जी, मुझे सेम नोटिस प्राप्त हुआ है। हाँ। इस पे मैंने अपना रिवर्ट देने के लिए जो भी मेरा रिप्लाई है मैं उनको गया था। हाँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ का देश का संविधान, हमारे भारत का संविधान हमें राइट देता है कि कोई आदमी खुले आसमान के नीचे भी रह रहा है। हाँ। और वो भारत का नागरिक है, 18 साल का वर्षीय है, तो वो भी वोट दे सकता है, वोट टू राइट। हाँ। तो ये मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। ARO अंजू गुप्ता ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया।
मैंने बताया कि ये जुडिशरी मैटर है, हाँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, चीफ जस्टिस की बेंच में हाँ। प्रोसीडिंग पे है और भाई लिस्टेड है मैटर। जब उन्होंने मेरी ये सुनवाई क्योंकि देखो जब मैं प्रेजेंट हुआ तब उनका गेट लॉक था, जिसकी मैंने जीपीएस लोकेशन दी। हाँ। उसके बाद मैं 29 को गया, मेरी जबकि 19 तारीख की हियरिंग थी, उसके बाद मैं 21 को गया, 29 को नहीं 21 को गया। हाँ। और मैंने अपनी जो भी मेरी ओर से जवाब था वो मैंने उनको दिया। हाँ। उन्होंने सिर्फ मेरी चिट्ठी की कॉपी करके रख ली, हाँ। मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मेरे से ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे जो डॉक्यूमेंट कहाँ से प्रेजेंट करेंगे। अच्छा अच्छा, आपने भी सेम ही बताया कि भाई मैं यहीं रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं यहीं रहता हूँ, सामने मेरा वो लगा हुआ। ठीक है जी। अच्छा। सेकंड चीज़, मैंने सीओ दिल्ली को एक लेटर लिखा है जिसमें मेरे लीगल ग्राउंड्स है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट्स है। अच्छा। मैंने सारे ग्राउंड्स दिए हैं। सेक्शन 19 एक्ट 1955 ये क्लियर कहता है आप मेरा रिप्रेजेंटेशन लोगे और व्यक्ति प्रेजेंट होना जरूरी है फिजिकली। हाँ। स्ट्रक्चर हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। हाँ। हमारा डेमोलेशन कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन था जो रात को 3 बजे करा गया, जिसके मामले में हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के पास मैटर पेंडिंग है। ये जुडिशरी मैटर है। हाँ। मगर इनको ऊपर से दबाव हुए हमारे वोट काटने के। मैं जानना चाहता हूँ मेरा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट करा जा रहा। नहीं, उन्होंने ले तो लिया कुछ, आप जो कह रहे हैं ले तो लिया उन्होंने। कॉपी ले ली है, मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी है, वो अच्छा। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओह अच्छा। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो तो सीधा डिनाई कर रहे हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। अब एक बात बताओ, हमने तो बीजेपी को वोट दिया। हाँ। हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी ने हमारी वोट कटवा रहे, ये कौन सा न्याय है। अब भाई मैं कह रहा हूँ फ्लाईओवर के नीचे रहन बसेरे में रह रहे हैं, उनके पास भी वोटर कार्ड है, तो आप मनमानी तरीके से काट दोगे क्या? आप हमारे लीगल नहीं देखोगे क्या? आप विजिट करो, रात के 12 बजे हम मिलेंगे यहाँ पे सोते हुए, विजिट करो। जिसकी जहाँ व्यवस्था है, जिसको पुनर्वास नहीं मिला वो यहीं प्रेजेंट है। हाँ। और भाई लोगों के बच्चे हैं, स्कूल टाइम है, वो क्या करें? हाँ। कभी इधर कभी उधर, आप मन मर्जी से आ जाओगे तो ऐसा थोड़ी होता है। मैं यहाँ पे प्रेजेंट आप देख सकते हो, ये लगा हुआ, वहाँ वो लगा हुआ, यहाँ एक कोने में घर पड़ा हुआ, यहाँ रह रहे हैं। भाई राइट टू वोट का मामला है, हम आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अगर हम इनवैलिड बात है तो एक बार दिखा दूं। देखिए भाई, ये भूमिहीन कैंप है, अभी यहाँ से मलबा भी नहीं उठा है। 11 जून का वो दिन था जब यहाँ पर डेमोलिशन हुई है, अभी तक भी ये बुलडोज़र लगाकर मलबा उठाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ ये इस बात के निशान ज़रूर मिलते हैं कि लोग बाग जो हैं यहीं रह रहे हैं। देखिए ये मच्छरदानी लगा रखी है ताकि मच्छर ना काटें। हाँ, और कुछ लोगों ने देखिए यहाँ पर तिरपाल लगाकर जो है ये रहने का इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा भाई, ये भूमिहीन कैंप तोड़ तो दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा तैसा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। अब क्या करें, कहीं और जाने को नहीं होगा तो ऐसे ही। नमस्ते जी। अरे आप इसके नीचे रह रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कभी गिर ना पड़े। ये मतलब इसे बुलडोज़र मारा होगा, बचा कुचा सा रह रहा है ये इसी के नीचे। तो यहीं रह रहे हैं जी, पूरे दिन यहीं हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर हैं। शिशिर? हाँ। क्या करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, पहले पूजा करता था। अच्छा। 20 साल तक पूजा किया। आप मंदिर में पुजारी थे क्या आप? हाँ, हाँ। अच्छा। उसके बाद इन्होंने बोला था यही तोड़ेंगे। अच्छा। उसके बाद ये तोड़ दिया। वो हमारा गैस सिलेंडर, वो देखो। अच्छा, तो ये जो है ये मंदिर ही है क्या? हाँ, ये मंदिर है। ओह, अरे भाई, ये जो हम जिसे स्ट्रक्चर कह रहे हैं ये मंदिर हुआ करता था। कौन सा मंदिर? काली मंदिर। अच्छा, काली मंदिर, काली माता का मंदिर ये हुआ करता था। तो अब ये जो है इसको भी जो है यहाँ तोड़ दिया, क्योंकि सारा ही ये माना गया कि ये अवैध ही है। तो तोड़ने के बाद से फिर आप यहीं रह रहे हो जी? हाँ यार, कहाँ जाऊँगा? ओहो, रहेंगे, जगह भी तो होना चाहिए ना। ओहो, अरे पर ये ऐसा लग रहा है कभी गिरना पड़े, ये देखो। नहीं गिरेगा नहीं। हाँ। अभी तक तो नहीं गिरी। फर्स्ट फ्लोर का करवाया था हमने 2018 से बोर्ड डालता आया हूँ। हैं जी? 2002 में 18 साल का हुआ था मैं, अच्छा। तब से बोर्ड डालता हुआ आया हूँ। अभी मैंने अपना फर्स्ट फ्लोर का सर्वे करवाया था 2 बार। अच्छा। दोनों, एक बार पहले भी हुआ था 15 साल पहले, अब इस टाइम जब हुआ इस टाइम भी करवाया, तभी भी नहीं मिला जी भाई हमें। ओहो, तो ये
आप क्या करते थे मंदिर में जी? मंदिर में पापा का साथ देता था। अच्छा, पिताजी हैं आपके? हाँ जी। अच्छा। अब पापा को छोड़ के जा भी नहीं सकता, पैर भी इधर चोट लग गया पैर पे। ओहो, तो आप ऐसे ही यहीं रहते हैं, पहले भी यहीं रहते थे? हाँ, हमारे साइड में भी घर था, साइड में। अच्छा। सर्वे हुआ, इनको मिला नहीं। अच्छा, सर्वे हुआ आपका, मिला नहीं मकान आपको? अच्छा स्टे ऑर्डर भी था अच्छा। लगा हुआ, फिर भी तोड़ दिया। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ था आपके इस पर? हाँ जी, स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। ओहो। अब सर आप ऊपर से बोला, उन लोगों ने बोला था कि 2015 से जो वोट डाल रहे हैं उनको हाँ। तो मिलेगा। हाँ। मैं तो 2002 से डाल रहा हूँ सर जी, बीजेपी को ही डाल रहा था। ओहो। आप बताओ, बीजेपी ने इतना बड़ा वो आश्वासन दे के अब हमारा घर छीन लिया हमारे से। ये इससे ये पता लग रहा है कि लोग रह रहे हैं जैसे तैसे ही सही, लेकिन लोग यहाँ रह रहे हैं। भाई किसी भी यहाँ स्ट्रक्चर को हाथ मत लगा। अच्छा जी, नमस्ते। अब बताइए, कहना तो मुझे इनको ये चाहिए भाई, जितना जल्दी हो यहाँ से निकल आइए, ये कभी भी गिर सकता है। ये यहाँ हम खड़े थे, ऐसा लग रहा है मान लो ये छत गिर गई तो हम तो इसके नीचे ही दब जाएंगे। तो लेकिन अब क्या कहूँ, ये और जाएंगे कहाँ? अच्छा, ये देखिए ऐसे करके। आपकी झुकी यहीं पर थी जी? नमस्ते जी। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम है दीपा मिश्रा। तो यहीं झुकी यहीं थी आपकी? जोगी था बेटा, कुछ मदद कर। तो ऐसे ही यही तिरपाल सा डाल के इसी के नीचे रहती है? क्या करे बताओ, कोई रास्ता नहीं है तो क्या करे, धूप में मरे जा। आग दोनों अंधा हो गया, दोनों तरफ से परेशान। कोई नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता। ये बीजेपी जो भी करा अच्छा करा, वोट दिया उसको अच्छा करा। अब तो उन लोग ने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड का बेले नाम बेले काट देता है, बता रहा है, जा रहा हूँ तो भगा देती है। अच्छा, नहीं हम तो उसके लिए आए हैं अम्मा जी यहाँ पर कि ये जैसे कुछ लोगों को नोटिस आ गए हैं कि भाई आपका नाम क्यों ना काटें वोटर लिस्ट में। आपको कोई नोटिस तो नहीं आया अभी ऐसा? मेरे पास कुछ नहीं आया। अच्छा, आपको नहीं आया, ठीक है। नहीं, कुछ नहीं आया मेरे पास। हम तो वैसे तरफ के मर रहे बेटा, सभी लोग जानता है। हाँ। यहाँ 1982 से रह रहा हूँ। अच्छा, 1982। हाँ। 82 का तो मतलब 40-43, कम से कम 43 साल हो गए आपको यहाँ? हमारे बच्चे जवान हो गए, ब्याह शादी भी नहीं कराए। ओहो। 3 बच्चे था, बड़ा बेटी यही गुजर गई, 5 बच्चे छोड़ के गुजर गई। अच्छा। छोटा गांव में रहता है। अच्छा। गांव में भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं। अब आज निकल बेटा यहाँ से भगा देगा, सब धमकी दे रहे हैं, क्या करें, सब धमकी दे। नहीं वो तो भाई यहाँ पर अवैध तो मान ही गए आप, पर ज़मीन आपकी नहीं है, आप भी नहीं कह रहे हैं। तो जब सबको हटा दिए यहाँ से तो देर सवेर जब कुछ और काम होगा, अभी तो चलो रहने दे रहे हैं, पर तो हम भगा ही देगा ना। हटा ही देंगे। हटिए भाई, यहाँ पर ये काम हो रहा है। हाँ, 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 अभी तो कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा, पर खाली मलबा उठ रहा है। उठ रहा है। थोड़ा सी बेटा हमारे लिए मदद करो मेरे बाबू, थोड़ी सी मदद कर दे। एक छत के लिए थोड़ा सी मेरे को कुछ कर दे, जो हम माँ बेटा गुजारा कर ले। ये लड़की ये भी भटक रहा है, इसका भी घर यही है। एक जन और भटक रहा है, कोई नहीं है यहाँ, कहाँ जाए हम? अच्छा भाई, मार के भगा दो, मार दो हम लोग को, दोनों माँ बेटा को जान से मार दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। वैध अवैध अपनी जगह है, उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। इनकी यहाँ पे झुग्गी थी, ये तो अवैध ही थी, ये बात ठीक है, लेकिन इनको वादा हुआ कि भाई झुग्गी मिले, हाँ कुछ ना कुछ देंगे। मकान का वादा था, वो नहीं मिला। अब यहाँ पे परेशान हैं। तो अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो ये भूमिहीन कैंप दक्षिण दिल्ली कालकाजी में, आप गूगल में, यूट्यूब में, गूगल मैप में आप लिखेंगे भूमिहीन कैंप, तो यहीं जो है आप आएंगे तो ये सफ़ेद सा और हरा सा तिरपाल दिखेगा, यहीं पे ये अम्मा जी मिल जाएंगी। तो मदद करना चाहें तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। कुछ मदद कर दे बेटा, थोड़ा सी मदद कर दे। हमारा कोई नहीं है बाबू, एक बेटा और भाई हो। भीग के कल पूरा दिन रात भीग गए बेटा, बुखार आ गया। अच्छा, पैसा भी नहीं है जो मैं दवाई लाऊंगी जा करके। ये लड़की कल चाय पिला के गया, आज मैं ईटा उठा रहा था, 1 रुपया करके दे रहा है। देखो मेरा हाथ का हालत क्या हो गया है। मैं, हमारे पास कोई नहीं आता, कोई नहीं। आप क्या कर रहे हैं भाई? बेटा आपका? बेटा ईटा उठा रहा है, मजदूरी कर रहा है। अच्छा, मजदूरी कर रहा है। अच्छा, ये ईटा उठा रहे हैं सरकार का। अच्छा, तो इसी में मेहनत मजदूरी कर ले रहे हैं, ईंटें उठा के। 1 रुपया देता है, 1 रुपया। ईंट उठाने का 1 रुपया या एक ईंट का 1 रुपया? हाँ, एक ईंट का 1 रुपया। अभी 100 ईंट उठाया, हाँ, तो 100 रुपया देगा। तो अभी खाना लेने जाऊंगी, भूखा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे बताइए, कुछ नहीं खाया। गरीबी का आलम समझिए कि इनका बेटा है, 1 ईंट उठाते हैं, बदले में 1 रुपया मिलता है।
तो 100 ईंट एक दिन में मान लो उठाई तो 100 रुपये मिला, तो उससे गुजर बसर कर रहे हैं। बेटे को पढ़ाया नहीं था आपने? हाँ, थोड़ा हाँ। नाम ठिकाना लिखने जानता है और कुछ नहीं जानता है, अच्छा 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 क्योंकि मेरे आदमी गुजरी है आज 28-29 साल हो गए। अच्छा। हम तो दूसरे के घर बर्तन धो के बेटा घर द्वार करा था, वो भी चला गया, सारा सामान चला गया, ये लोगों ने दे के जाता अच्छा। है, तब हम खा रहे हैं कुछ न कुछ। बाजार में जा रही हूँ, शाम को कोई साफ सब्जी देता है तो वही ला के खाता हूँ, ठीक है और कुछ नहीं है। ठीक है। हम बेटा। लोगों से भाई यही कहेंगे कि भाई आपकी मदद करना चाहें तो भूमिहीन कैंप जरूर आएँ। मेरे निवेदन है बेटा, मेरे खूब दुआ लगेगा बाबू, तुम्हारा हर काम यहाँ हम पूरा मानवता के लिए हम जो है ज़रूर हम कहेंगे, और मानवता ही जो है सबसे बड़ी चीज़ है। देखो, हम देखिए तो भरोसा किया था बीजेपी वाले ने कुछ करेगा हमारे लिए, बहुत साथ दिया, बहुत उनके लिए लड़ा, लेकिन देखो मेरा सब कुछ नाम ठिकाना सब काट दिया। अब क्या करेंगे? भगा देगा तो चले जाएंगे, रोड पर जाएंगे वहाँ भी भगा देगा, पुलिस वाले भगा देगा, यहाँ से भी पुलिस वाले भगा देता है, यहाँ से भी। तो जान पहचान लोगों ने बोला कि नहीं, बुरा को कोई नहीं है, ये बुढ़िया लोग है, जब तक काम चल रहा है रहने दो इसको, कुछ ना कुछ मदद करो बेटा हमारे लिए। सरकार से ठीक मेरा है जी। हम निवेदन तो है। इसी के ज़रिए कह सकते हैं भाई, सरकार से अगर आपको निवेदन लगे कि करें। इनकी मदद करना चाहिए तो ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा जी। बेटा 1 रुपया हमारे पास नहीं है जो हम इलाज भी करा सके, हाँ नहीं है। कोई आता है तो चाय पानी के लिए 10-5 दे के जाता है, वही खाता हूँ मैं, कबारी उबारी बिनता हूँ, यही गुजारा हो रहा है बेटा। अगर आपकी थोड़ी सी माया है बुरा माँ का पर, तो थोड़ा सी बेटा हमारे लिए, थोड़ा सी हमारे लिए इतनी सी जगह भी दे दो, कहीं हम झोपड़ी बना के मेरे बेटा और मैं गुजारा कर लेंगे। इससे आगे मेरे पास कोई चारा नहीं है बाबू, ना 10,000 मांगेगा कोई तो वो भी देने का संभव नहीं है, और मेरे पास है क्या जो मैं बेच के दूँगी? ये भरे मैदान में बेटा कोई नहीं रहता है, हम रात भर बैठे रहते हैं। कल भी पूरा रात बैठा रहा, पूरा दिन बैठा रहा, बरसात में सब बिक गया था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। चलिए, हमारे पास भी ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर पर्स दे देना भाई मेरा जरा। क्या करें, हमारा मजबूरी बेटा समझो मेरे बाबू, हाँ, अरे अम्मा जी मैं तो समझ गया मजबूरी, मैं तो हमारी मजबूरी बेटा समझ ले। अम्मा जी मैं समझ रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ। थोड़ा सी हमारी मजबूरी समझना बेटा, हम तो बहुत मरा हुआ ज़्यादा है। कुछ तो नहीं करता, पर जो हमारे पास अगर कुछ होगा तो हाँ। आप देख लो, सब चांद मार लो, अगर है तो हम। लीजिए, शुरुआत मैं कर दे रहा हूँ, और बाकी आप करना चाहें तो अम्मा जी की मदद कर सकते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है जी? सीता। सीता जी, आप कब से रहती हैं यहाँ पर? मेरे तो बचपन ही यहीं बीता है, पैदाइश यहीं की, शादी भी यहीं हुआ, सब कुछ। तो 30-40 साल तो हुई गई हाँ, हैं, हाँ। तो आपको भी नोटिस आया होगा जी? नहीं, नोटिस नहीं आया, पर आ जाएगा कल। अच्छा आज नहीं आया तो कल तो आएगा ही, जब सबके पास आ गया तो मेरे पास भी आएगा ही आएगा। अच्छा। अब मोदी जी ने तो हमारा घर छीना था, अब तो हमारा बोर्ड छीन लिया, अब मेरे लड़के का एडमिशन है जनवरी में। अब बताओ, मोदी जी को पूछो, रेखा गुप्ता को पूछो कि हम एडमिशन कैसे करवाऊंगी, मेरे लड़के का तो फॉर्म भरूंगी मैं जनवरी में। अच्छा, आपको पहले से ही डर लग रहा है कि आपका भी अभी कटेगा? से डर लग रहा है भैया, जब एड्रेस ही नहीं है तो फिर मैडम तो वैसे भी नहीं लेगी। अच्छा, तो आपको भी झुग्गी का मतलब मकान नहीं मिला? नहीं मिला, हम लोग भी वहीं पे रह रहे, झोपड़ी सा बना के, उसमें सुबह तो हटा देते हैं, अच्छा। शाम को लगा देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी दुखी करते हैं हमें। अच्छा। आपका क्या केस है जी? मेरा भी केस चल रहा है। मतलब आपको नोटिस आया हुआ है? नहीं, अभी नहीं आया, पर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आपको पहले से ही उसमें डर लग रहा है कि दूसरों के नोटिस आ रहे हैं? डर क्या, बहुत चिंता हो गया ये तो, पर अब हम दिल्ली नागरिक ही नहीं कहलाएंगे, इतने 35 साल से हम रह रहे थे। हाँ। अब क्या बताएं, अब देखिए यहाँ पे कथा खजाना है, जो यहाँ पे वोट देते हैं हम लोग। अच्छा। नौजीवन कैंप, भूमिहीन कैंप, सारे ये कैंप वासी सब यहाँ पे कथा खजाना है, सब जानते हैं, ये नेता लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे वोटिंग होती है। अब बताइए, अब हम कहाँ वोट देंगे, अब जब हमारा वोटर लिस्ट नहीं, पर जो लोग देख रहे हैं वो जबरदस्ती हो रहा है। मगर अब अगर हम कह, इस चीज़ के लिए हमारी भी तो आग्रह होनी चाहिए ना, कि चलो आप लोगों को घर मिल गया है या नहीं मिला है, जो भी है पूछना चाहिए। हाँ। कि आपको घर नहीं मिला है, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप वोट दे सकते हो। हाँ। अब घर नहीं मिला है, हाँ। उसके बावजूद मतलब आप जबरदस्ती हमें वोटर आईडी से भी हटा रहे हो। अब हमारे पास आईडी नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा? अभी बात बताइए। अभी बच्चा मेरा बोर्ड का एग्जाम देगा, आधार कार्ड मांगते हैं, अपडेट मांगते हैं, तो कैसे होएगा? अब अगले 18 साल में मेरा लड़का भी वोटर आईडी बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे? बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है, इसलिए। नहीं, पर वो तो आप अगर कहीं और जाओगे, अभी आप यहाँ कैसे रह रहे हो? क्या कर रखा है आपने? सारा दिन हम काम पे जाते हैं अच्छा। और वहीं पे सारा सामान है।
क्या करेगा, सामान तो रूम ही रखना। जहाँ पर आप जहाँ झुकी थी आपकी वहीं पर सामान रखा हुआ है अभी भी? नहीं, सामान यहाँ नहीं है, कहीं और डाल दिया है सामान। और 8-10 हज़ार रुपये किराया हम गरीब इंसान कहाँ से देंगे? नहीं, वो तो जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का बन जाएगा वो तो। नहीं बनेगा, कोई नहीं दे रहा। आजकल मैं एक बात बताऊँ, जो हम किराए पे भी घर जा रहे हैं ना, हाँ। तो वहाँ पे भी वो आईडी मांगते हैं। अच्छा। और जब हम कोठी में भी काम करते हैं वहाँ पे भी आईडी मांगते हैं। अच्छा। अब वो बोलते हैं आधार कार्ड लाओ। अब तो वो खुद ही कोठी वाले कह रहे हैं कि जब आप यहाँ के नागरिक नहीं रहोगे तो फिर कैसे आपको काम मिलेगा? अच्छा, आपको ये डर है कि यहाँ से भी आपका वोट कट जाएगा तो दूसरी जगह भी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ, नहीं अच्छा। बनेगा, क्योंकि आपको पहले से पहचान देना पड़ेगा ना। हाँ। कि आप कहाँ पे रह रहे हो। और अब जब हम किराए पे जाते हैं ना तो वो लोग एड्रेस नहीं देते आपको। अच्छा, यहाँ के एड्रेस को नहीं माना जा रहा है? यहाँ के एड्रेस को माना नहीं जा रहा है। और ऊपर से यहाँ के अगर आप मानोगे ना कि आप अपना दे दो प्रूफ कि हम आपके घर से आईडी बना लें, हाँ। या वोटर आईडी बना लें, ऐसा आजकल कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं दे रहे हैं? नहीं दे जो रहे। लैंडलॉर्ड होगा जिसका प्रॉपर्टी होती है वो नहीं दे रहा, आप ये कह रहे हो? नहीं देंगे वो। अच्छा, और वो साफ मना कर दे रहे कि आप रह सकते हो, मगर ये है कि आपको हम कोई आईडी नहीं देंगे कि आप वोटर आईडी अपना बनवा लो। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये आपका डर है ये वाला? जी। ठीक है, लेकिन अभी कहीं किराए पे लेके आप रहने लग गए आसपास ही? नहीं, काम पे सारा सामान डाल रखा है। अच्छा। और रहते वहीं पर, रहते रात नहीं है। यहीं पे रहते हो? बच्चे वहीं रहते हैं, मैं यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा, बच्चों को छोड़ रखा है कहीं जहाँ सामान है आपका? जी। तो बाकी यहाँ खुले में सोते हैं यहाँ पर? टेंट डाल लेते हैं, ऐसा हम अकेले थोड़ी ना, बहुत सारी लेडीज है। अच्छा। बच्चे भी है, लड़कियाँ हैं, बच्चे आते हैं, जवान लड़कियाँ होती है, रात में ड्यूटी करने के बाद आती हैं, सब आती हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए अब हम यहाँ पे है ना, हम लोग सब एकता बना रखे थे। अच्छा। एकता पना हमारे सबके साथ है। ये देखिए, ये दिन में देखिए बुलडोजर चला, ये रात में भी परेशान करते हैं, पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं रात में। ये तो खैर मलबा उठा रहे हैं यहाँ पर, ये क्लीन कर रहे हैं वो इसको। ये मलबा इसलिए उठाया जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये बाउंड्री कर रखा है ना इन्होंने। हाँ। ये बाउंड्री और ऊपर करेंगे, फिर जो हम रात में जो रहते हैं ना यहाँ पे, वो भी बंद कराएंगे। अच्छा, ठीक है जी। और किसको आया जी नोटिस? है जी, बिगड़ नोटिस के काटा है, वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मेरा बिगड़। आपका क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। पवन नाम है आपका। ये आपका 2008 से बना है? हाँ जी। हाँ। तो आपको कैसे पता काट दिया? ये तो वोटर कार्ड इसे फ़ोन पे चेक कराया था, उन्होंने बोला आपका नाम कट चुका है। अच्छा जी। और अभी 1 महीना पहले मैंने किराए पे कमरा लिया था, उसने भी खाली कर दिया। अच्छा, तुम्हारा नाम कट गया तो खाली करो। अच्छा। तो यहाँ रह रहा हूँ महीना भर, 5 दिन हो गए यहाँ सामान लेके रह रहा हूँ। अरे मतलब कहीं किराए पे ले लिया था आपने, उसने वापस आपको निकाल दिया वहाँ से? वापस निकाल दिया, कह रहा आईडी लेकर आओ, उसकी बनाम घाती जल्दी। मतलब उसको कैसे पता लग गया कि यहाँ पर ये अब कट गया आपका? सर कैसे पता लग गया? तो किसी और से भी आपने चेक किया कि आपका ये कट गया है? हाँ जी। तो कट गया आपका लिस्ट से नाम? लिस्ट से नाम कट गया, क्योंकि एक मोबाइल पे भी आपका वो एक एपिक नंबर होता है, वो डालकर चेक हो जाता है। हाँ जी। उसे वही, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, किसी से चेक करवाया तो वो कट गया। 10 बार आदमी से चेक कराया। अच्छा। नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है? नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। जो वोटर का ऐप है, हाँ। उसमें जाके ईपिक नंबर एंटर करते हैं, हाँ। तो उसमें डिटेल आ जाती है। अगर वो एक्टिव होगा कार्ड, हाँ। तो डिटेल्स पूरा शो होगा, बट इनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। एक बार डाल के देखना इनका एपिक नंबर, एक बार दिखाना जी। चेक करवाया, पोस्ट ऑफिस भी गए थे, लेकिन नहीं। अच्छा, एक बार देख लें जी। अपना ईपिक कार्ड एक एपिक नंबर डाल दो एक बार। आ जाओ। आप सर्च पे क्लिक करिए। हाँ, ये देखिए, ये नो रिजल्ट फाउंड, ये देखिए। अच्छा डिटेल्स हटा दी गई है। अच्छा, ये पहले आया करता था ये? हाँ, पहले शो कर रहा था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अभी वोट डाला था इन्होंने, अभी वोट डाला डाला था मैंने, वोट भी डाला था अभी बीच में। ये अभी विधानसभा चुनाव में वोट डाला था आपने? वोट डाला था। मुझे नोटिस इशू हुआ है। हाँ। मैंने बताया आपको, रिप्लाई देने गया। हाँ। वो एक्सेप्टेबल नहीं कर रही है अंजू गुप्ता। ठीक है, मैंने सीओ दिल्ली को भेजा मैटर, जो मेरे लीगल राइट से मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ। इसी वोटर कार्ड से मैंने बीजेपी को वोट दिया। इसलिए वोट दिया था कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा और हमें भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। हाँ। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। परंतु हो ये रहा है कि जिसने वोट दिया उसी के वोट काटे जा रहे हैं। हाँ। ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। 2025 ही चल रहा है ना, 2025 में ही वोट लिया है और अब वोट काट रहे हैं। वोट लेते टाइम तो नहीं बोला था कि वोट काट देंगे। वोट दे दो भैया। तो अब क्या करें हम? जब सरकार को अगर हमें पुनर्वास नहीं दिया गया, हाँ। तो बिना पुनर्वास के आप हमसे वोट का राइट क्यों छीन रहे हो? पहले घर छीना, वोट छीना, बिजली छीनी, एजुकेशन छीन रहे हो। यहाँ बच्चे, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं कि क्यों ना आपका वोट काटा जाए।
तो जगदीप छोकर हैं, ये ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हैं। इनकी संस्था जो है ये चुनाव सुधार और राजनीतिक सुधारों पर काम करती है। तो उनसे मैंने बात की। मेरा सवाल है, लोगों को नोटिस आए हैं तो इसका मतलब क्या है, कैसे इस नोटिस को समझा जाए? ये नोटिस चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया है। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी को ये नोटिस दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने ये पाया है कि वो आदमी इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, और जो नोटिस में लिखा है वो ये है कि इस वजह उसकी वो है कि वो यहाँ रहता नहीं है और इसलिए उसका नाम मतदाता सूची में से काट देना चाहिए। और इसको कहते हैं कारण बताओ नोटिस या शो कॉज नोटिस, जिसमें ये कहा जाता है कि आप ये बताइए कि आपका नाम क्यों ना काटा जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन ने नाम काटने के लिए नोटिस दिया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं किया है, तो ऐसे में ये नोटिस कितना सही या कितना गलत है? जिन लोगों की मकान या झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई हैं और इस वजह से उनको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ नहीं रहते, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर वो कहीं और रह रहे हैं तो दूसरी बात है, लेकिन अगर उनके पास कोई और जगह रहने की नहीं है और वो उसी जगह पर जहाँ उनके मकान या उनके झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो वहीं कोई तंबू लगाकर या कोई टेंट लगाकर या कोई टेम्परेरी झुग्गी उग्गी बनाकर वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी रहने का स्थान वही है और उनका एड्रेस वही है, उनका कोई दूसरा एड्रेस हो नहीं सकता। तो चुनाव आयोग का ये कहना कि आपने यहाँ से शिफ्ट कर लिया है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये इसके बारे में तो और दो राय हो ही नहीं सकती। जिन लोगों को नोटिस आए हैं उन लोगों का कहना है कि जब वो विधानसभा के मतदाता केंद्र में गए और वहाँ पे अधिकारियों को उन्होंने ये बताया कि हम कहीं गए नहीं हैं, हम यहीं रह रहे हैं, तो अधिकारियों ने ये कहा कि हम ये कैसे मान लें कि आप यहीं रहते हो, क्योंकि हमारे पास खबर है, हम जानते हैं कि भूमिहीन कैंप जो है वो टूट चुका है, वो ज़मींदोज़ कर दिया गया है। तो अगर अधिकारी नहीं मानते हैं उनकी बात, तो फिर इन लोगों के सामने क्या विकल्प है सर? ये तो बहुत अजीब बात है कि AERO ये कह रहा है कि उसको पता है कि डिमोलिशन हो चुका है और ये लोग यहाँ नहीं रहते। डिमोलिशन होने का ये मतलब नहीं है कि आदमी कहीं और जाके रह रहा है। अगर उसके पास और रहने की जगह होगी तो शायद वो वहाँ जाके रह सके, लेकिन जिसके पास कोई और जगह है ही नहीं, वो कहाँ जाके रहेगा? वो तो वहीं जहाँ टूटा है, जहाँ डिमोलिशन हुआ है, वहीं कुछ अपना जुगाड़ करके वहीं रहेंगे। तो जब तक इनके लिए कुछ और दूसरा इंतज़ाम नहीं होता, इनका कोई एड्रेस नहीं है। और ये कानूनी तौर पे डिमोलिशन होने का ये मतलब नहीं है कि आप वो जगह छोड़ के कहीं और रहने लगे हैं। अगर आप वो तो आप बिना डिमोलिशन वो भी कर सकते हैं। डिमोलिशन होना एक बात है और दूसरी जगह जाकर रहना दूसरी बात है। हम किसी से मिलने जाते हैं, 10-15 दिन उसके घर में रहते हैं, तो हम क्योंकि उस घर में नहीं है इसलिए वो ख़त्म हो गया हमारा एड्रेस। तो डिमोलिशन का मतलब है कि आपका जो परमानेंट वहाँ ड्वेलिंग था वो अब नहीं है, लेकिन आप हैं तो वहीं, आपके पास कुछ जाने को जगह नहीं है। तो इन लोगों को ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ये कहीं और रह रहे हैं। अगर ये कहीं और रह रहे हैं तो दूसरी बात है, तो वो फिर वहाँ का उनको एड्रेस देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ यही रहने की जगह थी और जिसको तोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि इनका एड्रेस बदल गया है। अब दूसरा एड्रेस है ही नहीं, तो कहाँ जो इनका पुराना एड्रेस है वही रहेगा और ये वहीं रह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल डिमोलिशन होना और उस जगह से हट के दूसरी जगह रहना, ये अलग अलग बातें हैं। एक बात दूसरी को फॉलो नहीं करती है। हमने यहाँ पे लोगों से बात कर ली, जानकार से बात कर ली। अब चलते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में। अब मैं दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर आया हूँ। यहीं पर मेरी मुलाकात हुई शैलेंद्र कुमार सिंह से, जो कि ADM साउथ ईस्ट हैं और ERO हैं, यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं कालकाजी विधानसभा के। ये सारा का सारा जो कार्रवाई हो रही है लोगों को नोटिस भेजने का, ये सारा का सारा जिम्मा उनका है। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कैमरे तो बात नहीं की, लेकिन बिना कैमरे के जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो नियम कायदों से होगा, प्रक्रिया से होगा। अब बड़ी तस्वीर ये देखते हैं कि इससे पहले बिहार में भी जो SIR हो रहा है
उसको लेकर विवाद है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, संसद में बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है और उसके बाद अब दिल्ली में झुग्गी तोड़ने के बाद वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसको लेकर जो है वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं और जानकार भी इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जब आम लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, विपक्ष असंतुष्ट है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसे प्रयास करे ताकि आम लोग, विपक्ष संतुष्ट हों, ताकि और ज़्यादा भरोसा हमारी चुनावी प्रक्रिया पर आम लोगों का, विपक्ष का और पूरी दुनिया का भरोसा जो है इस प्रक्रिया पर और ज़्यादा मजबूत हो। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।